आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में अध्ययन करने वाले हैं कृष्ण काव्य से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं अथवा परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो साथियों, यह प्रैक्टिस सेट आपको टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से लाभकारी साबित होने वाला है। तो आज की इस पाठचर्या को साथियों प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक, शेयर, सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन आती रहे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा, जिससे कि हमारा मनोबल बना रहे। साथियों, बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की यह पाठचर्या और देखेंगे पाठचर्या का पहला प्रश्न। कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रति रूप में मान्यता किस संप्रदाय में मिली है? इसका आपको उत्तर बताना है। कृष्ण को रस रूप में और राधा को रति रूप में मान्यता किस संप्रदाय में मिली है? इसका आपको जवाब बताना है। इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया विष्णु सहजिया संप्रदाय, विकल्प घ को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अष्टछाप के कवियों में विट्ठल नाथ का शिष्य निम्न में से कौन है? विट्ठल नाथ के शिष्य इसमें से कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब आपने चतुर्भुज दास, विकल्प क का चयन किया, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नंददास का जन्मकाल आपको बताना है। नंददास का जन्मकाल अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प ग 1533 ईस्वी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, शोभित कर नवनीत लिए घुटुरन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? इसका आपको उत्तर बताना। शोभित कर नवनीत लिए घुटुरन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए, यह पंक्तियां सूरदास की हैं, विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मेरे नैना विरह की बेल भई पंक्ति किस रचना से ली गई पंक्ति है? और इस प्रश्न का जवाब आपने सूर सागर चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है, विकल्प ग। अगला प्रश्न, कहां करो बैकुंठ जाय जह नहीं नंद जहान जशोदा नहीं जह गोपी ग्वाल न गाय, पंक्तियां कृष्ण भक्त कवि किस कृष्ण भक्त कवि की हैं? इसका आपको उत्तर बताना है। इस प्रश्न का जवाब आपने परमानंद दास चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया, विकल्प क। अगला प्रश्न है कि चंद्रहास अग्रज सुहृदय परम प्रेम पथ में पगे नंददास के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प ग को चयनित किया, नाभादास, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जब ते प्रीत श्याम ते कीन्ही, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? जब ते प्रीत श्याम ते कीन्ही, इन पंक्तियों का रचनाकार आपको बताना है और परमानंद दास इस प्रश्न का जवाब दे करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 65, या लकुटी और कामरिया पर राज, क्षमा करें, या लकुटी और कामरिया पर राज तिहूं पुर को तजडारों,
इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने रसखान चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गाँव। यह पंक्तियां किस कृष्ण भक्त कवि की हैं? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 66 का सही उत्तर आपने चयनित कर लिया रसखान को, तो विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, द्वादश यश मधुमालती काव्य ग्रंथों के रचनाकार कौन है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चतुर्भुज दास चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा असंगत है? इसका आपको जवाब बताना है। इसमें से असंगत कथन आपको असंगत विकल्प चयन करना है, तो विकल्प ग इसका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, फिर असंगत कथन आपको चयनित करना है और युगल शतक का रचनाकार आपने नंददास को चुन लिया असंगत में, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प क। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है असंगत कथन का चयन करना है और इसमें मेहता जी की हुंडी को आपने रहीम दास का चुना, यह भी सही नहीं है। आगे असंगत कथन का चयन करना है और इस प्रश्न का जवाब आपने अनेकार्थ मंजरी ध्रुवदास को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, गौणी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? जवाब में आपने कृष्ण चैतन्य को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि किस संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है? जवाब में आपने हरिदासी या सखी संप्रदाय को चुना, तो विकल्प ख इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्बार्काचार्य का वास्तविक नाम क्या है? निम्बार्काचार्य का वास्तविक नाम आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने नियमानंद को चुना, विकल्प ख इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न, निम्बार्क संप्रदाय के कवि कौन नहीं हैं? निम्बार्क संप्रदाय के कवि इसमें से कौन नहीं है? इस प्रश्न का जवाब आपने ध्रुवदास को चुना, तो विकल्प घ इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि युगल शतक के रचनाकार कौन है? युगल शतक का रचनाकार श्री भट्ट को आपने चुना, तो विकल्प क इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, वेदांत कौस्तुभ किसकी रचना है? वेदांत कौस्तुभ रचना का रचनाकार श्रीनिवासाचार्य को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी निम्बार्काचार्य की रचना नहीं है? प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब आपने महावाणी विकल्प ग को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने वाले आचार्य कौन हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने हित हरिवंश को चुना, तो विकल्प घ इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, हित 84 के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 80, हित 84 का रचनाकार आपको बताना है और जवाब में आपने हित हरिवंश को चुना, तो विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, इनमें से कौन कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है?
कृष्ण की बंसी का अवतार कौन माने जाते हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प ख हित हरिवंश को चुना। बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी कहाँ है? निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी सलेमाबाद में है। विकल्प को इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जुगल ध्यान लीला ग्रंथ के रचनाकार कौन है? जुगल ध्यान लीला ग्रंथ लिखने वाले ध्रुवदास हैं। विकल्प ख इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि नेही नागरी दास की रचना है। नेही नागरी दास की रचना राधाष्टक है। विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में असंगत है। प्रश्न संख्या 85 में असंगत विकल्प आपको चयनित करना है। तो भक्ति प्रताप चतुर्भुज दास, कृष्णदास, जुगलमान चरित, तो रामचरित मानस के रचनाकार सूरदास नहीं है, तुलसी की रचना है। विकल्प ग इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्राणचंद चौहान ने रामायण महानाटक की रचना की। फिर असंगत विकल्प का आपको चयन करना है। प्रश्न संख्या 86 में आपने गीत गोविंद का रचनाकार रूप गोस्वामी को चुना, तो यह संगत है। विकल्प क इसका राइट आंसर है। सूर सरावली सूरदास, परमानंद दास का परमानंद सागर, 84 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ की रचना है। आगे असंगत विकल्प का चयन करना है और रूप मंजरी नाभादास को चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। यह विकल्प सही सुमेलित नहीं है। बाकी हितजू को मंगल चतुर्भुज दास, मान मंजरी नंददास, युगल शतक श्री भट्ट की हैं। असंगत विकल्प आपको चयनित करना है। प्रश्न संख्या 88 का राइट आंसर आपने 84 वैष्णवन की वार्ता यह गोकुलनाथ की है। विकल्प घ इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सखी संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय कहने वाले कौन हैं? जवाब में आपने शुक्ल एवं मिश्र बंधु दोनों को चुन लिया, तो विकल्प ग इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निजमत सिद्धांत ग्रंथ के लेखक कौन हैं? निजमत सिद्धांत ग्रंथ का लेखक आपने चुन लिया विकल्प घ किशोर दास को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि रसिक अनन्यमाल वृंदावन शत किसकी रचनाएं हैं? जवाब में आपने भगवत मुदित को चुना। विकल्प ग को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, जगन्नाथ हरिदासी संप्रदाय की रचना कौन सी है? और जवाब में आपने अनन्य सेवा निधि को चुना। विकल्प को बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गौरांग अष्टयाम के रचनाकार कौन हैं? प्रश्न संख्या 93 का सही जवाब आपने चंद्रगोपाल विकल्प ख को चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निमाई, विश्वंभर, गौरांग इत्यादि नाम किसके हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को चुना, तो विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। आदिवाणी गीत गोविंद भाषा किसकी रचनाएं हैं? आदिवाणी गीत गोविंद भाषा, इन रचनाओं का रचनाकार आपने सेलेक्ट किया विकल्प ए, तो बिल्कुल सही जवाब।
अगला प्रश्न है कि माधव दास माधुरी किसकी रचना है? जवाब में माधव दास माधुरी के रचनाकार तीनों लोग हैं। विकल्प घ इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, भक्ति रस प्रबोधिनी भक्ति रस प्रबोधिनी के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 97 का राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया प्रिया दास को, तो विकल्प का इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जयदेव और विद्यापति के राधा कृष्ण के वर्णन संबंधी गीतों को गाते गाते भाव विभोर होकर रोते रोते मूर्छित हो जाने वाले आचार्य कौन हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने चैतन्य महाप्रभु को चुना, तो विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि चैतन्य संप्रदाय या गौणी संप्रदाय के कवि कौन हैं? चैतन्य संप्रदाय या गौणी संप्रदाय का कवि आपने चंद्रगोपाल, गदाधर भट्ट, सूरदास मदन मोहन, विकल्प घ इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, भाव प्रकाश की रचना किस कृष्ण भक्त ने की है? भाव प्रकाश की रचना किस कृष्ण भक्त ने की है? उत्तर में आपने हरि राय को चुना, विकल्प ख राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अचिंतन्य भेदाभेद सिद्धांत की व्यापक धरातल पर प्रतिष्ठा करने वाले आचार्य कौन हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया विकल्प बलदेव विद्याभूषण को, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गौणी संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत क्या है? गौणी संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत आपने और चिंतन्य भेदाभेद को चुना, तो विकल्प ख बिल्कुल सही जवाब। सखी संप्रदाय के कवि कौन नहीं है? जवाब में आपने ध्रुवदास को चुना, तो विकल्प ग इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि द्वैताद्वैतवाद या भेदा भेदवाद किस संप्रदाय का दार्शनिक मत है? इस प्रश्न का जवाब आपको बताना है और प्रश्न संख्या 104 का सही जवाब अगर आपने चुन लिया है विकल्प को निम्बार्क संप्रदाय को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि विष्णु स्वामी द्वारा प्रवर्तित रुद्र संप्रदाय में उपास्य देव कौन है? इसका आपको उत्तर बताना है। विष्णु स्वामी द्वारा प्रवर्तित रुद्र संप्रदाय में उपास्य देव कौन है? इसका आपको उत्तर बताना है और उत्तर में आपने नृसिंह को चुना, तो विकल्प का इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? वल्लभाचार्य का जन्म चंपारण रायपुर में हुआ था। आगे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित आचार्यों के जन्म काल को मिलान करना है। तो प्रश्न संख्या 107 का फटाफट करते हैं मिलान। वल्लभाचार्य का जो है जन्म वर्ष 1479, हित हरिवंश का जन्म वर्ष 1502, कृष्ण चैतन्य का जन्म वर्ष 1486, स्वामी हरिदास का 1478। अगला प्रश्न, रचना एवं रचनाकार का सही मिलान आपको बताना है। प्रश्न संख्या 108 में फटाफट रचनाकारों को मिला लेते हैं। रस सुधानिधि हित हरिवंश की रचना है। प्रेम बारा खड़ी नंददास की रचना है। अनन्य सेवा निधि जगन्नाथ गोस्वामी की रचना है और भक्त नामावली ध्रुवदास की रचना है। अगला प्रश्न, हित हरिवंश का जन्म स्थान क्या है?
हित हरिवंश का जन्म स्थान आपको बताना है और राइट आंसर आपने बांधगांव चुना, विकल्प का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हरिव्यास देव जी द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा नहीं है। जवाब में आपने इसमें युगल शतक को चुन लिया, तो विकल्प ग इस प्रश्न का राइट आंसर है। बाकी सिद्धांत, रत्नांजलि, महावाणी, निम्बारका, ये रचनाएं हरिव्यास देव जी की हैं। आगे, नाभादास का पूरा नाम है। नाभादास का पूरा नाम, विकल्प क इसका आपने राइट आंसर चुना, नारायण दास जी नाभा। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।